श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बस यही अंतर है कि समर्पण भगवान में होता है और विलय प्रकाश में होता है। बस दोनों लक्ष्य दोनों को एक ही है। तो आत्मज्ञान का लक्ष्य है प्रकाश में लीन हो जाना और भक्त का लक्ष्य है भगवान में मिल जाना, यानी भगवान का हो जाना। भगवान के हो गए हम, मिले जरूर नहीं लेकिन हम भगवान के हो गए, क्योंकि मिल गए तो फिर उससे आनंद ही नहीं रहेगा भक्ति का। इसलिए भक्ति में दो होती है, एक मैं एक मेरा भगवान। और भक्ति में मुख्य होता संबंध। भक्ति बिना संबंध की नहीं होती। अब आप भक्ति तो कर रहे हो लेकिन भगवान को क्या मानोगे, क्या मान के कर रहे हो? ये भक्ति में मुख्य होता संबंध। भक्त भगवान को हम मान क्या रहे हैं? भैया मान रहे हैं कि लड़का मान रहे हैं कि पिता मान रहे हैं, कि सखा मान रहे हैं कि प्रेमी मान रहे हैं? अगर स्त्री भक्ति कर रही है, कोई नारी कोई कन्या अगर भक्ति कर रही है तो उसे भगवान को क्या मानेगी? वो जो माने। हाँ, तो चाहे वो पति माने चाहे वो कुछ भी माने। तो ऐसी मान लो जैसे स्त्री भक्ति कर रही है तो स्त्री के दो ही मुख्य वे हैं भावनाएं, एक तो माता और एक पति। यानी या तो वो माता बने भगवान की और या भगवान की पत्नी बने। ये दो संबंध स्त्री के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब भक्ति करने के लिए। या तो भगवान की माता बने, बात्सल भक्ति करे, और यह पत्नी बने। ये दो, और दोनों। अब ये एक और देखो मजे की बात, अगर कोई संसारी व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति के साथ हमारी एक रिश्ता नहीं निभा सकती कि जो माता है वो पत्नी नहीं हो सकती, जो पत्नी है वो माता नहीं हो सकती है, जो बेटा है वो पिता नहीं हो सकता। संसार में एक रिश्ता एक व्यक्ति के साथ निभाया जाता है, अपने एक व्यक्ति। जैसे कोई हमारा पिता है तो हमारा पिता है वो हमारा चाचा नहीं हो सकता, पिता ही रहेगा ऐसे। लेकिन भगवान का एक ऐसा संबंध है कि भगवान सब बन जाते हैं, जो बना सो बन जाते हैं। कोई भी संबंध जोड़ लो उनसे, वो कहते हैं कि तू आ जा मेरे पास, संबंधों की चिंता मत कर, तुझे जैसा संबंध अच्छा लगे वो जोड़ ले मेरे से, मिल जा, मेरे में आ जा, मेरे पास आ जा। लेकिन जीव, हाय हाय जीव कहाँ आ रहा है? संसार से संबंध जोड़े हैं, संसार से भी तुम संबंध जोड़े, ये हमारे भैया हैं, ये हमारे फलाने हैं, हमारे फलाने। लेकिन भगवान से यही संबंध हम भगवान से जोड़ लें तो भक्ति बनेगी। भक्ति कोई हुआ नहीं है। हाँ, अरे भैया भक्ति कोई बिल्कुल सरल है। जो संबंध हम परिवार से जोड़े हैं, जो संबंध हम संसार से जोड़े हैं, वही संबंध हम भगवान से जोड़ लें, बस हो गया काम, कुछ नहीं करना। ये हम कह रहे हैं, कहूँ भगत पथ कवन प्रयासा, और योग नमक जप तप उपवासा। सबकी छुट्टी कर दी। न तो भक्ति में योग की जरूरत है, न भक्ति में यज्ञ की जरूरत है, और न भक्ति में तपस्या की जरूरत है। हाँ, और न भक्ति में उपवास की जरूरत है, व्रत की। हाँ, भक्ति ये नहीं कहती कि हम भूखे मरे व्रत रह रहे हैं, नहीं भैया। और पहली बात तो ये है कि व्रत भूखे मरने का नाम ही व्रत नहीं। अगर तुम व्रत रह रहे हो, चाहे एकादशी का रहो चाहे कोई व्रत रहो, तुम्हारे मन में यह लगी है अरे क्या बताएं आज व्रत ही पड़ेगा, नहीं तो किसी पदार्थ में चली गई आसक्ति, खाने वाले में तो आसक्ति चली गई तो वो व्रत समाप्त, वो व्रत काम नहीं करेगा, व्रत फल नहीं देगा। इसलिए व्रत रहो तो भूख की आसक्ति खत्म करो, भूखे रहो और व्रत रहो तो भैया रोटी खा लो, वो ज्यादा बढ़िया। अगर व्रत रहे और चिंतन अन्न का हो रहा है तो व्रत का फल नहीं मिलेगा उतना जितना मिलना चाहिए। ये कहो कि बेकार नहीं जाएगा व्रत, अब भूख नहीं मर रहे हो तो फल मिलेगा, पर उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि चिंतन तो तुम्हारा अन्न का हो रहा, भगवान का तो हो नहीं रहा।
और भक्ति रिलेशन हो, भक्ति का रिलेशन है चिंतन से। भगवान का चिंतन हम जैसे करें, जैसे कर पाए, बस वही भक्ति है। तो इसमें कह रहे हैं कि भक्ति में न तो यज्ञ, न तप, न उपवास, कहो भगत पथ कवन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा, ये 5 साधन हैं। ये 5 साधन ज्ञान में चाहिए, यानी ज्ञान में हम कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में इनकी आवश्यकता है। तो फिर अब महाराज तो जी तो बात गड़बड़ हो गई। तो जाको मतलब ये तपस्या, भक्ति, वो यज्ञ, ये सब बेकार है? नहीं भैया, बेकार नहीं है, बेकार बिल्कुल नहीं है। तो फिर मने क्यों कर रहे हैं भक्ति के लिए? मने इसलिए कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए इन चीजों की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि इनमें अभिमान होता है। कोई तपस्या कर रहा है तो उसमें तप का अभिमान होता है, योग कर रहा है तो उसमें योग का अभिमान होता है ना। यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ का अभिमान होता है। हाँ, 10 गांव को भंडारो कराओ, अभिमान होता है। इसी प्रकार से जितने ये साधन हैं, इन सब में अभिमान होता है, और अभिमान भक्ति में बाधक है। अभिमान भक्ति में रहता नहीं, अभिमान भक्त को होना नहीं चाहिए, होता ही नहीं। तो इन चीजों में है अभिमान, इसलिए ये साधन बाध्य कर दी हैं। अगर भक्ति करते हो इन साधनों, अब ये नहीं है कि यह साधन करो ही मत, ये ना ही नहीं करी कि करो ही मत, भाई कर रहे हो, अगर व्रत रह रहे तो रहो, लेकिन अभिमान नहीं हो कि हम व्रत रह रहे हैं, निर्जला एकादशी रह रहे हैं, कोई रह के बतावे तो जाने, है ना। तो ये अभिमान नहीं होना चाहिए व्रत का, तपस्या का अभिमान नहीं होना चाहिए, योग का अभिमान नहीं होना चाहिए। बस ये अगर नहीं होए तो फिर योग भी करो, और वैसे इसकी यहाँ भक्ति की आवश्यकता नहीं एक साधन की, क्योंकि यहाँ तो एक ही वस्तु है, मैं सेवक और तुम स्वामी, प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, यही संबंध बना, इस संबंध से सेवा करो। बस सेवा में ही व्रत, उपवास, यज्ञ, ये सब किसी की जरूरत नहीं। अगर आप व्रत नहीं रह पा रहे हो तो बाध्य नहीं है कि आपको व्रत रहना ही पड़ेगा तब तुम्हें भक्ति मिलेगी, तपस्या करनी पड़ेगी तब तुम्हें भक्ति मिलेगी, योग करना पड़ेगा तब तुम्हें भक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। यह में इस साधन में ये 5 चीजें करो तो करो, न करो तो बाध्य नहीं है, यानी इनकी जरूरत नहीं है कि हमें करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए फिर जरूरत काहे की है? यहाँ जरूरत है भावना की, यहाँ जरूरत है प्रेम की। हाँ बस, यहाँ जरूरत है स्वच्छता, पवित्र, और जहाँ में और देखा जाए तो भैया इसमें पवित्रता की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब और ये साधन है, इनमें पवित्रता की आवश्यकता है, भक्ति में पवित्रता की जरूरत नहीं। अब चाहे जैसे भगवान का भजन करो, शुद्ध अवस्था में चाहे अशुद्ध अवस्था में, कैसे भी करो। तो भक्ति में भैया इतनी सरल भक्ति है, और तो न करी जाए तो फिर क्या करें? इससे ज्यादा सरल कोई साधन है ही नहीं। भगवान के हो जा, इसमें करना कुछ नहीं होता, इसमें कोई अभ्यास नहीं, इसमें कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना इसमें यही है कि कोई संबंध बना लो। अब भैया संबंध तो बनाओगे ही कोई न कोई, संसार में बनाए हो कि नहीं? वही संबंध जो संसार में बनाए हो वही ईश्वर से बना दो, वही ईश्वर से जोड़ दो। यही भक्ति का तात्पर्य, यही भक्ति है। और कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ से कर रहे हैं, कामना से कर रहे हैं। तो जो कामना से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो होगी लेकिन पूरी सफलता में नहीं जाएगी, क्योंकि कामना से भक्ति कटेगी। अब भक्ति तो अरे महाराज 20 साल हो गई सेवा करते करते, फल कुछ नहीं मिला, फल कैसे मिलेगा? कामना है संग में। सबसे उत्तम भक्ति होती है निष्काम। निष्काम भक्ति जो है सबसे उत्तम होती है। निष्काम भक्ति का मतलब होता है जहां कामना न हो, किसी प्रकार की कामना न हो, वही है निष्काम भक्ति। तो पहले भैया सकाम कर लो, अब निष्काम तो इतनी जल्दी कर नहीं सकते, तो सकाम कर लो। सकाम का मतलब संबंध जोड़ लो भगवान से, और संबंध जोड़ लोगे तो सकामना है तो कामना तो रहेगी,
मान लो भैया बना लिया, तो भैया से भी हम कुछ अपेक्षा तो रखेंगे ही। हाँ, भैया है तो हमारी कोई तो अपेक्षा होगी, भैया हमारी सहायता करेगा, काम करेगा। इसी प्रकार से कोई भी संबंध है तो उससे उपेक्षा तो होगी। तो संबंध का ही मतलब है सकाम भक्ति। अगर कोई संबंध है तो सकामता तो है ही। चलो ठीक है, संबंध से ही जोड़ लो, सकाम से ही जोड़ लो, लेकिन अंत में निष्कामता अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। निष्कामता का मतलब है कि हम भगवान से कुछ मांगे नहीं, करें भक्ति करें लेकिन मांगे कुछ नहीं। मांगने से भक्ति कट जाती है। जब हम उनके हो गए तो वो जाने क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, खुद देंगे, देना होगा तो। मांग के हम भिखारी बनते हैं, मांग के हम छोटे बन जाते हैं। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित के घर जाए, ओछे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। हाँ हाँ, नारे के संग से जोर घटे। अगर स्त्री का ज्यादा संग करोगे तो कमजोरी आ जाएगी शरीर में। नारे के संग से जोर घटे और रोग घटे, कुछ औषधि खाएं। सुंदर हृदय विचार करो, पाप कटे हरि के गुण गाएं। तो भगवान के भक्ति यही है कि हर तरीका से एक भी क्षण उनके बिना खाली न जाए। बस यही भक्ति का रहस्य है। और भक्ति के बारे में तो भैया जितना बोल सको, जितना बोलो उतना थोड़ा ही है, कम नहीं है, ज्यादा नहीं है। 7 दिन बोलते रहो भक्ति में, इससे कुछ नहीं। मेन सारेंस बताने का यही मेरा अभिप्राय है कि भक्ति को में 2 चीजें मुख्य हैं, एक भावना और एक संबंध। संबंध अगर तुम्हारा पक्का है और भावना यानी विश्वास तुम्हारा पक्का है तो बस यही भक्ति के 2 स्तंभ हैं, संबंध और भावना। इनसे मिलकर के अगर हम भगवान के हो जाएंगे, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके हो जाए, वो भक्ति 2 ही की होती है, एक सदगुरु की, एक भगवान की। बाकी तो फिर मोह है। हाँ, जितनी संसार में हम जुड़े हैं ये भक्ति थोड़ी है, ये तो मोह है, व्यवहार है, इसमें जुड़े। तो सभी प्रेमियों से यही कहना है थोड़े से थोड़े शब्दों में कि भक्ति का नाम है भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लेना। बस कोई ना कोई संबंध जोड़ लो, चाहे जितने संबंध संसार में होते उनमें कोई ना कोई संबंध भगवान से जोड़ लो, बस वही भक्ति है। यहां तक कि अगर शत्रु का भी संबंध भगवान से जोड़ लो तो वो भी भक्ति है, लेकिन वो भक्ति इतनी अव्वल दर्जे की नहीं है। पर उद्धार तो भगवान होने के महाराज, उद्धार तो कृष्ण ने कंस का भी किया। भाई कंस का किया ठीक है, लेकिन वो अव्वल दर्जे की भक्ति नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कैसे भी करो भगवान के नाम को, भाव को भाव अनख आलसो कैसे भी करो वो भी आपकी भक्ति मान ली जाएगी, चाहे वो सकाम हो और चाहे निष्काम हो। जैसे कर पाओ वैसे करो, पर करो जरूर। और भक्ति में ये नहीं होना चाहिए कब तक करनी पड़ेगी, भजन कब तक करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। बस भैया बताओ, हम संसार में रहते ये कभी सोचा कि रोटी कब तक खाएंगे? कोई प्रश्न करते भैया महाराज जी रोटी कब तक खानी पड़ेगी? अरे भैया खाने पड़ेगी तो जब तक जिरोगे जब तक खाने पड़ेगी। जब तक संसार में जीवन है तब तक रोटी खानी पड़ेगी, अन्न खाना पड़ेगा। बस यही भावना आ जाए कि जब तक हम रहेंगे संसार में, और संसार में जितने जन्म लेंगे उतने जन्मों में ही हमें भक्ति करनी पड़ेगी। बस यही भक्ति का मेन रहस्य है कि कभी छूटे नहीं। जैसे हमारे मन में ये हमारी सांस जैसे चलती है, जैसे सांस संग रहती है, संग जाती है, ऐसे ही भगवान का नाम हर सांस में रहेगा तो हमसे कभी अलग नहीं होगा। इसलिए हर सांस में हमारे चाहे राम रहे, चाहे श्याम रहे, चाहे अजपा रहे, कोई भी नाम रहे, हमारी हर सांस में चलता रहे। बस यही भक्ति का मेन उद्देश्य है। आज का ये पंचवटी में 5 प्रश्न, इनमें लास्ट में कहा है मन कर्म वचन कपट तज। मेन इसमें यही है कि मन कर्म वचन कपट तज, कपट नहीं होना चाहिए अंदर। कपट कौन सा? कहें कछु और करें कछु, यही सो कपट का धोखा देना, यही कपट है।
तो ये कपट अगर रहेगा तो भक्ति पनपेगी नहीं, भक्ति बढ़ेगी नहीं। इसलिए भक्ति बननी है, भक्त बनना है तो सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, कुटिलाई यानी कपट, कपट न होए और सरल सरल कहते हैं भीतर जैसे भीतर वैसे बाहर, दोनों तरीके से, दोनों ही तो अंतःकरण, हम दो ही तो होते हैं, एक बाहर एक भीतर, भीतर से कछु और हुए और बाहर से कछु और, इसी नाम का इसका ही नाम है कपट। ये नहीं होना चाहिए भक्ति में। बस इसके बाद सरल स्वभाव मन कुटिलाई और यथा लाभ संतोष सदाई, जो भी कर्म के बावजूद जो मिल जाए, बस प्रभु की इच्छा इतनी है, जैसी कुछ प्रभु की इच्छा है उसी में मैं खुशी हूं। तेरी रजा है सो मेरी रजा है, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा, बस यही भावना रहे। और भक्ति उपवास जो भी कर रहे हो अहंकार रहित करो, बस इसी का नाम भक्ति है। लेकिन जरूरत नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी है जाम कि करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, प्रेम से करो और आनंद। आज का विषय यही समाप्त करते हैं। वैसे तो जितना कहा जाए भक्ति के लिए उतना कम ही है, पर थोड़े में ही, तो ज़्यादा प्रसंग बढ़ाने से भी कुछ विशेष लाभ नहीं होता। सार शब्द है वो आपको समझाया। ये पंचवटी में जो 5 प्रश्न थे ये आज पूरे हुए। इनमें पहली माया, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य, चौथी ईश्वर जीवन में भेद और 5वीं भक्ति। तो 5 की बात आपको बताएं। जय श्री